आजकल कुछ अदालतें जो है ना बाप को एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट कर रही हैं। मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जाती है, खुदा ना खास्ता तलाक हो गई है, अलग-अलग हो गए हैं, बच्चे किसके पास मोस्टली माँ के पास चले जाते हैं। अब माँ को ये तो पता है कि मैंने अपने शोहर से लड़ाई करनी है, माँ को ये तो पता है मैंने आगे से बोलना है, बदतमीजियाँ करनी है, माँ को ये तो पता है मैंने सेपरेट होना है और फिर रुजू शो ओ खर्चा दिला दो, अदालत में जाके केस करना है, मुझे खर्चा बच्चों का दिला दे। अब नहीं इस काबिल, बच्चे नहीं पलते तुमसे, तो सेपरेशन क्यों कर रही हो, तलाकें क्यों ले रही हो, खुला क्यों ले रही हो, फिर शोहर से। बहरहाल ये उसका कानूनी हक है, औरत ले सकती है, खर्चे का दावा कर सकती है। औरत खर्चे का दावा करती है, अपने खर्चे का, अपने बच्चों के खर्चे का, मुझे इससे खर्चा दिलाया जाए। और अदालतें अदालतें बाप को एक एटीएम कार्ड की तरह, एटीएम मशीन की तरह ट्रीट, हर महीने पैसे बस देते जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। अगर वो बाप है, उसका फर्ज है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे, खर्चा हर महीने दे, तो फिर उसके कुछ हुकूक भी हैं, उसको मुलाकात करवाई जाए। और मुलाकात ये नहीं कि जिस तरह जेल के अंदर मुलाकात, बुध वाले दिन आना है जनाब, जुमेरात को आना है, आपने 1 घंटा मुलाकात है, आधा घंटा, ऐसे नहीं। मुलाकात एक बाप की तरह, अब बाप ने अपनी औलाद से मुलाकात करनी है, उसका तरीकाकार ये है, शेड्यूल बनाया जाए बाकायदा। लेकिन बाज़ अदालतें शेड्यूल बनाती हैं बड़ा अजीबो-गरीब, महीने में 1 दफ़ा आ जाया करो अदालत के प्रेमिसेस के अंदर, कोर्ट के अंदर ही ना, थोड़ी देर बैठ के बच्चे से बात करके छुट्टी। ये बाप है, ये बच्चा है, ये मुलाकात है, ये ड्रामा है। कभी भी आप देखें कि कोई जज साहब ऐसा करते हैं ना, कोई शेड्यूल इस तरह का बना, महीने बाद आ जाओ 1 दिन के लिए अदालत के अंदर, आधा घंटा मुलाकात कर चले जाओ, ये कोई शेड्यूल नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर बाकायदा कि आप शेड्यूल इस तरह का बनाएं कि बच्चा है, मुलाकात की जाए, वो वीकेंड पे वो जनाब कभी कभी बच्चे को अपने घर ले जाए, अपने साथ घुमाए फिराए, शॉपिंग करवाए, उसके होटलिंग करवाए। बच्चे को ईद के दिनों में, ईद का अगर एक पहला दिन माँ के पास गुजारा है, दूसरा दिन बाप के साथ गुजारे, तीसरा दिन बाप के साथ गुजारे। बच्चे की बर्थडे है, बाप का हक है वो कहे आओ बेटा हम मनाते हैं, अपने घर ले जाए। कोई और इवेंट आता है, उसकी फूफी की शादी है, बाप का हक बनता है वो ले जाए। गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, अब 3 महीने छुट्टियां अगर बच्चे को आ गई हैं, तो तीनों महीने माँ की गोद में ना बैठा रहे, बाप का भी हक है, सिर्फ पैसे देना बाप का हक नहीं है। तो महीना 2 महीने जाए बाप के पास, जाके बच्चा रहे, उसके साथ एफिलिएशन हो, उसकी कोई प्यार मोहब्बत बढ़े बाप बेटे का। तो सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर बाप के पास जाए, कुछ दिन रहे बाप के पास। दुश्मन है, आप उसको यूं ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो किसी मुखालफ मुल्क से आ गया, कोई दूसरी कौम से आ गया, आप चोरी छुपे आके महीने में 1 बार अदालत के अंदर मिल के भाग जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। शेड्यूल, जब भी बच्चे की मुलाकात का शेड्यूल बनेगा, वो बड़ा कंफर्टेबल सा बनेगा, इतना सख्त नहीं बनेगा कि महीने में 1 बार आ जाओ, थोड़ा मिल के चले जाओ शक्ल दिखा के, ऐसा नहीं बनेगा। तो बाप के पूरा ख्याल रखा जाएगा कि ये बाप है। जिस तरह माँ बड़ी लाडली होती है ना, माँ के बड़ा अदब, बड़े मुकाम होते हैं, इस तरह बाप भी किसी से कम नहीं होता। मेंटेन करने का पता है आपको, अदालत में केस करने के, मेरे बच्चों को मेंटेनेंस यार महीने खर्चा दे, ये नहीं पता कि बाप है तो उसके भी कोई प्यार मोहब्बत के हक बनते हैं। बच्चे को अपने साथ रखे, खिलाए पिलाए, घुमाए फिराए, अपने पास रखे, अपनी तरबियत में जेर साया रखे, बाप तरबियत करे बच्चों की। तो इसलिए बाप अपने पास, अपने घर भी बच्चों के लिए जा सकता है, छुट्टियों में अपने पास कुछ दिनों के लिए रख भी सकता है। तो इस तरह का कंफर्टेबल सा शेड्यूल बनाया जाए कि बाप को ये एहसास ना हो, बच्चों को भी ये एहसास ना हो कि जेल में मुलाकात हो रही है, चोरी चोरी मुलाकात हो रही है। बाप एटीएम मशीन नहीं है, बाप खर्चा दे बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है, उसका फ़र्ज़ बनता है, ये उसका हक भी बनता है, जो उसके हकूक़ बनते हैं उसका भी ख्याल कोर्ट को रखना चाहिए।